सत्ताधारी दल बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब संसद के दोनों सदनों में पार्टी का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं होगा। संसद में मुख्तार अब्बास नकवी, जफर इस्लाम, एमजे अकबर, इन तीनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और पार्टी ने हाल ही में हुए चुनाव में तीनों को ही नामांकित नहीं किया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि सालों से संसद में बीजेपी का मुस्लिम चेहरा रहे हैं, जफर इस्लाम और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर, ये तीनों ही लंबे वक्त से देश की सबसे बड़ी पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे हैं। लेकिन अब ये तीनों ही संसद में नहीं दिखेंगे। दरअसल तीनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खास बात यह है कि इन तीनों का कार्यकाल खत्म होने के बाद संसद के दोनों सदनों में बीजेपी का कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं होगा, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुसलमान को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद भी नहीं की जाती कि वो किसी ऐसे मुसलमान को टिकट देंगे जिसकी आवाज़ में देश की जनता और ख़ास तौर से मुसलमानों की आवाज़ मिलाई जा सके। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर उनका कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। वहीं जफर इस्लाम पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनका कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जबकि एमजे अकबर का कार्यकाल 29 जून को खत्म हो रहा है। सही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुस्लिम मुक्त पार्लियामेंट हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री का ये नारा सबका साथ सबका विश्वास, वो भी खुल के सामने आ गया है। उनका असली चेहरा सामने आ गया है। यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विश्वास हासिल करने का। पिछले 3 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी की ओर से किसी मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजा गया है। बीजेपी की ओर से राज्यसभा में मुस्लिम चेहरों को भेजने का सिलसिला 1990 में शुरू हुआ। बीजेपी ने 1990 में सिकंदर बख्त को राज्यसभा भेजा था। बीजेपी की तरफ से राज्यसभा में भेजे गए वो पहले मुस्लिम सदस्य थे। 1996 में उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजा गया। 2002 तक उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2002 राज्यसभा से रिटायर होने के बाद उन्हें केरल का राज्यपाल बनाकर भेजा गया था। सिकंदर बख्त को राज्यपाल बनाए जाने से खाली हुई राज्यसभा की सीट को 1999 में लोकसभा चुनाव हारने वाले मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड से राज्यसभा भेजकर भरा गया। 2010 में नकवी को दूसरी बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया और 2016 में तीसरी बार फिर झारखंड से ही राज्यसभा भेजा गया। 2004 में बीजेपी ने कांग्रेस से आई नजमा हेपतुल्ला को राजस्थान से राज्यसभा भेजा। 2012 में भी बीजेपी ने नजमा हेपतुल्ला को राज्यसभा भेजा। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी सौंपा गया था। एमजे अकबर पत्रकारिता छोड़कर 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। 2016 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया और विदेश राज्य मंत्री बनाए गए। सैयद जफर इस्लाम को भी करीब 2 साल पहले राज्यसभा भेजा गया था। जाहिर है कि 3 दशकों तक लगातार राज्यसभा में कोई न कोई बीजेपी का मुस्लिम सदस्य रहा है, लेकिन अब बीजेपी में ये सिलसिला टूट गया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि इस पर विचार कर रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं उसकी चिंता हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा नेतृत्व है, उस पूरा कर रहा है, उसकी तरफ भी वो ध्यान करेगा। अब सवाल ये है कि राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री बने रहेंगे? बीजेपी की रणनीति क्या होगी? क्या बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाएगी? संसद में बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा नहीं होगा और उसकी संभावनाएं भी नहीं है, ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। हालांकि वर्तमान में कुछ समय तक बीजेपी की तरफ से कोई मुस्लिम चेहरा संसद के सदनों में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन चूंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसी साल अगस्त में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कौन जानता है बीजेपी किसी मुस्लिम चेहरे को ही राज्यसभा का सभापति बना दे। कैमरा पर्सन प्रकाश गुप्ता के साथ पवन गौड़, नटबरगढ़ 3।